हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पापा की बेटी। पापा ने कुर्सी से उठने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। शालू तेजी से उनकी सहायता के लिए उठी, पापा को जोर लगाकर उठाया और दीवान तक पहुंचा दिया। बाथरूम से तुरंत नहाकर निकली ईशानी ने भाभी के कंधे पर पापा का हाथ देखा तो उसे अजीब लगा, लेकिन कुछ कहा नहीं और तौलिए से अपने बाल पोंछती बालकनी में आ खड़ी हुई। कल से मायके आई हुई ईशानी लगातार ये सब देख रही थी। भाभी कभी पापा को कपड़े पहनने में मदद करती है तो कभी उनके कंधों पर तेल की मालिश करती दिख जाती है। और भी कई अमल हैं जो देखकर ईशानी को अजीब लग रहे थे। पापा की हड्डियों में उम्र के साथ ही दर्द भी बढ़ गया है। अब उठने बैठने में तकलीफ ज़्यादा हो रही है। एक ज़माना था जब पापा की फुर्ती की मिसाल दी जाती थी। बुढ़ापा भी क्या चीज़ है, उफ़। ईशानी ने एक गहरी सांस भरी। नाश्ता कर लो ईशानी, शालू के पुकारने पर वो डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। आप नहीं खाएंगी भाभी? ईशानी ने पूछा। अभी थोड़ी देर में खाती हूँ, थोड़ा काम है निपटा लूँ, तुम खाओ। नहाने के बाद तो भूख और तेज़ हो जाती है, शालू ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ईशानी को ध्यान आया कि भाभी तो सुबह ही नहा लेती हैं, तो क्या उन्हें भूख नहीं लगती? शादी के बाद से ही माँ का बनाया हुआ नियम था ये कि वो बिना नहाए रसोई में नहीं जाएगी। माँ खुद भी ऐसा ही करती थी। ठीक है कि सुबह उठकर फ्रेश हो जाना, नहा धो लेना अच्छी बात है, लेकिन ये क्या कि नहाए तो सबसे पहले और खाए सबसे पीछे। ईशानी ने भी पहले कभी इस तरह से कहाँ सोचा था। भाई की शादी के 1 साल बाद ही उसकी शादी हो गई थी और कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद वो पति के साथ बाहर चली गई थी। माँ के अपने अलग नियम थे जिन्हें भाभी ने भी निभाया, लेकिन आज जब भाभी ने नहाने के बाद भूख लगने की बात कही तो उसे लगा कि ये तो एक बहुत ही सामान्य सी बात है जिसके बारे में कोई ज़्यादा सोचता भी नहीं है। वो तो सुबह हर काम से पहले चाय नाश्ता करती है और तभी कुछ करती है। भूख लग जाने पर उसे तो कुछ भी नहीं सूझता। नाश्ता ख़त्म कर वो फिर से बालकनी में आ गई। सर्दियों में ये सबकी मनपसंद जगह थी जहाँ धूप का लंबे समय तक बसेरा होता था। वहीं पर एक छोटा सा दीवान रखा था जिस पर पापा बैठे हैं और भाभी उनकी पीठ में दवा लगा रही है। दीवान पर पापा के साथ भाभी को बैठे देखकर और उनकी खुली पीठ पर दवा लगाते देखकर ईशानी को फिर वही एहसास हुआ, एक अजीब सा एहसास जिसका कोई ब्यौरा तो नहीं था, लेकिन था बहुत अजीब। शुरू से ही उसके घर का माहौल ज़्यादा खुला हुआ नहीं था और पापा के सारे काम तो माँ ही किया करती थी। फिर माँ के जाने के बाद मायके में ज़्यादा रहना तो नहीं हुआ, लेकिन अब जब भी रही उनको खुद ही अपनी देखभाल करते हुए देखा है। भाई की राशन की दुकान है, वो तो सुबह ही दुकान चले जाते हैं। बच्चे जब तक रहें कभी कभी दादाजी के लिए दौड़ धूप कर लेते थे, लेकिन अब तो वो भी बाहर पढ़ने चले गए। पापा अब नाश्ता नहीं करते, सुबह बस थोड़ा सा ड्राई या फ्रेश फूड खाते हैं और फिर 11-12 बजे सीधा खाना खाते हैं। दोनों बाप बेटी इधर उधर की बातें करने लगे और शालू चाय बनाकर ले आई। आ ईशानी, पहले चाय पीते हैं फिर पापा को खाना दूंगी। तब ईशानी ने फिर महसूस किया कि काम निपटाना तो एक बहाना है। दरअसल भाभी पापा के खाने के बाद ही खाती हैं। शुरू से उनके लिए यही नियम बना है। हालांकि अब तो कोई देखने पूछने वाला भी नहीं है, लेकिन जो नियम है सो है। बहुत दिनों के बाद इस बार ईशानी इतने दिनों के लिए मायके आई है। माँ थी तब आना जाना ज़्यादा होता था, फिर पिता ही उससे मिलने आ जाया करते थे, लेकिन जब से बीमार हुए उनका आना जाना बंद हो गया है। 2-3 दिन बस यूं ही निकल गए। अब तो बातों का पिटारा भी खाली होने लगा था। माँ थी तो और बात थी, महीनों भी बात ख़त्म होने का नाम नहीं लेते थे। रात को थोड़ी देर सब मिल बैठकर हंसी ठट्ठे करते। दिन में वो कभी पापा के काम कर दिया करती, कभी भाभी का हाथ बटा देती, लेकिन समय निकालना फिर भी मुश्किल हो गया। घर की चिंता भी हो रही थी, लेकिन जाने का टिकट हफ्ते भर बाद का था। अजीब होती हैं ये औरतें भी, जहाँ रहती हैं वहाँ होती नहीं। धीरे धीरे उसकी छुट्टियाँ भी ख़त्म हो रही थीं और उसकी अजीब वाली फीलिंग्स भी। आज रात को ईशानी की ट्रेन है। सुबह सुबह ये ख्याल आते ही उसका मन रुआसा हो गया। कहाँ तो हफ्ते 2 दिन गिन रही थी और अब जब जाने का समय आया तो इतना बुरा लग रहा है। भाभी आज नाश्ता मैं बनाती हूँ, ईशानी ने कहा तो शालू चौंक पड़ी। ईशानी के मुंह से ये सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जानती थी कि ईशानी को घर के कामों में दिलचस्पी नहीं है, और वो भी किचन के काम।
क्या हुआ ईशानी, ऊब गई मेरा बनाया खाना खा खा कर? भाभी मुस्कुराई। नहीं भाभी, आप प्लीज़ जाइए और जाकर बाकी काम देखिए, आपको तो कितने सारे काम हैं। शालू सचमुच आश्चर्य में थी, क्योंकि आज तक कभी ईशानी ने इस तरह का प्रस्ताव नहीं रखा था। तब भी नहीं जब वो दोनों साथ थीं, या जब वो काम और बच्चों की जिम्मेदारियों से घिरी रहती। आज अचानक इसे क्या हुआ, वो भी जाने के दिन? मन ही मन सोचती शालू रसोई से बाहर आकर पापा का बेड ठीक करने लगी। जब तक उसने घर को व्यवस्थित किया, ईशानी ने नाश्ता तैयार कर लिया और भाई को आवाज़ लगाई। भाई ने खूब तारीफ़ें कर कर के नाश्ता किया और काम पर चले गए। फिर वो 2 प्लेटों में नाश्ता लाई और भाभी को आवाज़ लगाई। अरे वाह ईशानी, खुद से नाश्ता बनाया तो भूख बढ़ गई क्या? शालू ने उसे छेड़ते हुए कहा। आपके लिए भी लाई हूँ, भाभी का हाथ पकड़कर बैठाते हुए बोली। मेरे लिए? तुम खाओ ईशानी, मैं अभी पापा के लिए खाना बनाऊंगी, नहीं तो देर हो जाएगी। ईशानी ने देखा कि भाभी की नज़र अचानक ही बालकनी में अखबार पढ़ते पापा की तरफ चली गई। कोई देर नहीं होगी भाभी, बस 10 मिनट तो लगेंगे नाश्ता करने में। ईशानी ने शालू का हाथ अपने हाथों में लेते हुए आगे कहा। और हाँ, सिर्फ आज नहीं बल्कि आज से आपका यही रूटीन बना रही हूँ। ईशानी, आज तुम्हें जाना है ना, इसीलिए तुम इमोशनल हो रही हो। शालू ने हंसते हुए कहा। ठीक है, अगर ऐसा है तो यही सही। भाभी, पापा की अब उम्र हो गई और खाना पीना उनके लिए बस एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन आपकी तो अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। पूरे घर परिवार की देखभाल आपकी जिम्मे है। पहले जब माँ पापा सुबह सुबह नाश्ता करते थे तो आपका इंतज़ार करना बनता था, लेकिन अब भूख दबाकर इतनी देर तक खाली पेट रहना सही नहीं भाभी। सबके साथ साथ आपको अपना भी ख्याल रखना चाहिए। ये ईशानी तो आज झटके पे झटके दे रही है। शालू ने उसकी तरफ देखते हुए सोचा। ईशानी की बात सुनकर उसे सुखद आश्चर्य हुआ। वैसे देखा जाए तो बात कोई इतनी अनोखी भी नहीं थी, लेकिन शालू के दिल को छू गई। पता नहीं वो इन सलाहों पर अमल कर पाएगी या नहीं, पता नहीं वो इतने दिनों की आदत से बाहर आ पाएगी या नहीं, लेकिन ईशानी की बात से उसकी रूह को जो सुकून मिला वो बेहद खुशगवार था। अपने बारे में सोचे जाने के एहसास की खुशी शालू अंदर तक महसूस कर रही थी। और थैंक यू भाभी, ईशानी ने और भावुक होते हुए कहा। अब ये किस लिए? शालू ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। पापा की बेटी बनने के लिए। ईशानी की आंखों में तैरता पानी साफ देखा शालू ने। ओह! अचानक ही शालू की जुबान से निकला और दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया। सुकून ने चुपके से एक मुट्ठी बौछार की फेंकी, जिसमें दोनों के रूह सराबोर हो गए। दोस्तों, इस बाप बेटी के रिश्ते के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।